जब जिंदगी लात मारे तो इतनी जल्दी मनोरंजन की शरण में मत चले जाओ। उस अपमान को भीतर दहकने दो, जलने दो। तुम्हारे पास मलहम बहुत है, इतने छोटे हो कि कोई खरीद सकता है तुमको, अमूल्य हो। धन्यवाद। अभी तो पढ़नी शुरू हुई है, इतनी जल्दी धन्यवाद। बहुत प्यारा वक्तव्य है धूमिल का। साहित्यकारों में, कलाकारों में जो हाल के दशकों में आदरणीय हुए हैं, उनमें मेरे लिए वो अग्रणी है। कहते हैं ऐसा नहीं कि मैं ठंडा आदमी हूं, ऐसा नहीं कि मैं ठंडा आदमी हूं, मेरे भीतर भी आग है, पर वो कभी भभक कर बाहर नहीं आने पाती। ऐसा नहीं कि मैं ठंडा आदमी हूं, मेरे भीतर भी आग है, पर वो कभी भभक कर बाहर नहीं आने पाती, क्योंकि उसके चारों ओर चक्कर काटता एक पूंजीवादी दिमाग है। तुम्हें आग लगती है भीतर से, पर कभी पैसे का लालच, कभी सुविधा का लालच तुम्हें रोक देता है। तुम खुद ही अपनी आग पर पानी डाल देते हो। यद्यपि यह सही है कि मैं कोई ठंडा आदमी नहीं हूं, मुझ में भी आग है, मगर वह भभक कर बाहर नहीं आती, क्योंकि उसके चारों तरफ चक्कर काटता हुआ एक पूंजीवादी दिमाग है, जो परिवर्तन तो चाहता है मगर आहिस्ता आहिस्ता। कैसा परिवर्तन चाहता है हमारा ये सुविधाग्रस्त दिमाग? जो परिवर्तन तो चाहता है मगर आहिस्ता आहिस्ता, कुछ इस तरह की चीजों की शालीनता बनी रहे, इज्जत, दुनिया के सामने बेइज्जत ना हो जाए, विद्रोह करें तो कहीं नंगे ना हो जाएं। नंगा होने से डरो मत, 100 बार बोला है बेशर्म हो जाओ। बेशर्म होना बहुत जरूरी है। जैसे जरूरी है ना निर्विकल्प होना, जैसे जरूरी है ना अरूप होना, निष्काम होना, वैसे ही जरूरी है निर्लज्ज होना। निर्विकल्प होना, निष्काम होना हो ही नहीं पाएगा अगर नहीं हो पाए निर्लज्ज। जो परिवर्तन तो चाहता है मगर आहिस्ता आहिस्ता, कुछ इस तरह की चीजों की शालीनता बनी रहे, कुछ इस तरह कि कांख भी ढकी रहे और विरोध में उठे हुए हाथ की मुट्ठी भी तनी रहे। और यही वजह है कि बात फैलने की हद तक आते आते रुक जाती है, क्योंकि हर बार अब ये थप्पड़ पड़ने दो गाल पर, क्योंकि हर बार चंद टुच्ची सुविधाओं के लालच के सामने अभियोग की भाषा चुक जाती है। तुम लात खाते नहीं हो, तुम अपने पिछवाड़े का सौदा करते हो। तुम कहते हो पैसा दोगे ना, आओ मारो, और फिर कहते हो मैं तो लतखोर हूं। तुम लतखोर नहीं हो, तुमने लात खाने का सौदा किया है। क्यों सौदा कर रहे हो? क्यों बिकाऊ बने बैठे हो? इतने छोटे हो कि कोई खरीद सकता है तुमको? कौन खरीद सकता है तुम्हें? अमूल हो, अमूल्य हो, जिसका कोई मोल लगाया नहीं जा सकता, जिसे नापा नहीं जा सकता, द इमेजरेबल। कोई तुम्हें खरीद कैसे लेगा? जिसको मेजर ही नहीं कर सकते उसे खरीदा कैसे जाएगा? आ रही बात समझ में? मलहम नहीं लगाना है। जब थप्पड़ पड़े तो गाल पर उंगलियों के निशान बने रहने देना है। हे करके मनोरंजन की गोद में नहीं बैठ जाना है।
जिंदगी जलील करती है, इसके दुख को भीतर तक उतरने दो। ऋषियों ने यही करा था, नेति नेति यहीं से उपजा था। उन्होंने कहा हम कुछ भी ऐसा क्यों स्वीकार करें जो हमें अपमानित करता है, जो हमें धोखा देता है। जो कुछ भी नित्य नहीं है हम उसे सत्य मानने से इनकार करते हैं।